अभी दुनिया न्यूज़ से हमने खबर ब्रेक की कि पीटीआई रहनुमा शेर अफजल खान मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया गया पार्लियामेंट से बाहर। हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि इसकी वजह यह है कि जो एनओसी की वायलेशन हुई उसमें एक एफआईआर कटी और उस एफआईआर में जिन जिनके नाम आए उनमें इनका नाम भी था। मैं एफआईआर मंगवा रहा हूँ कि पता चले कि पीटीआई के और कौन से लोग अब गिरफ्तार होंगे। शामी साहब, उज़्मा बुखारी साहिबा, एक तो स्पीकर की परमिशन के बगैर पुलिस ने ये कर लिया, आप इससे एग्री करेंगी बीइंग अ पॉलिटिशियन योरसेल्फ, नंबर वन। और दूसरा ये जो मरियम नवाज साहिबा पे तनकीद की या आप लोगों को लिताड़ा आपकी गवर्नमेंट को, उसका रिएक्शन है जो अब गिरफ्तारियां होंगी और कहां तक जाएंगी? फिर तो गंडापुर साहब पे भी होनी चाहिए, ये तो फिर एनओसी की वायलेशन तो उन्होंने भी की है। देखिए, बड़ी क्लियर बात है कामरान साहब, एक एनओसी जारी हुआ था और उस एनओसी के अंदर कुछ कंडीशंस थी जिसको बाकायदा जो है वो साइन किया गया था, जिसके ऊपर जो है अंडरटेकिंग दी गई थी कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो मलहूज़े खातिर रखा जाएगा, जिसके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कोई बदतमीज़ी, कोई बेहूदगी, कोई जो है वो तो सबसे ज़्यादा अली अमीन गंडापुर ने की है भाई, तो उनके भी वारंट निकलेंगे, उनको भी गिरफ्तार करेंगे कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जो इस जलसे के अंदर और फिर जिस तरह से बाकायदा अपनी निगरानियों उमर यूब भी होंगे, अली मोहम्मद खान भी होंगे, मार कुटाई की गई है, होना चाहिए, सबको होना चाहिए। मुझे पता नहीं है लेकिन होना सबको चाहिए। अगर जो इंतजामिया के लोग थे उनको बार बार इंतजामिया उनके साथ इन टच थी, उनको 7 बजे के बाद कहते रहे कि पॉइंट आ गया जी आपका शामी साहब, ये तो बात बढ़ती नजर आ रही है, गलत है, इसको खत्म करें। इमरान खान भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे और हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रही। आपका क्या मशवरा है सबके लिए? इदारों के लिए क्या मशवरा है? हुकूमत की तो बात ही छोड़ देना, और इमरान खान के लिए क्या मशवरा है? किस तरह इंगेज किया जाए? अगर कल के एनओसी की वायलेशन की गई है तो जलसे के लिए जारी किया गया था, तो फिर एक आदमी ने तो नहीं की, फिर तो ये भी ऑपोजिशन लीडर भी आएंगे उमर यूब, फिर तो सब लोग आ जाएंगे। हाँ जी, तो क्या सब लोग गिरफ्तार होंगे? वो कह रही होना चाहिए, पता नहीं उन्हें। अब लोग सब गिरफ्तार होंगे तो फिर कोई मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, पाकिस्तान की तारीख में गिरफ्तारियों ने कोई मसाइल हल किए हैं। बात यह है कि इमरान खान भी एक कदम पीछे हटें, उनके मुखालिफ भी एक कदम पीछे हटें। देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो इमरान खान की है। अगर वो रास्ता देखें, इस वक्त जेल में तो वो है ना, पीछे हटने की पहली जिम्मेदारी उन पे है ताकि वो रास्ता अपने लिए बनाए, अपने बना। वो ऐसी हिकमत अमली उनको बनानी पड़ेगी ना। अब उन्होंने एक कोलिशन बना ली, कामरान एक लाइन जरूर कहनी है, जरूर एक मुत्तदा माज बना लिया, महमूद अचकज़ई उसके जनाब सरबराह हो गए, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी बातचीत शुरू कर दी। तो फिर इन लोगों को आगे लाए ना, उन लोगों को बात करने। तो अली अमीन गंडापुर आ गए जो इदारों की भी ऐसी तैसी स्पीचेस में कर रहे हैं। अगर आप गंडापुर को आगे लाएंगे, हाँ जी, तो फिर इसका मतलब ये तो रास्ता फिर खुद कुछ धमाका है ना। और आपको लगता है इससे इमरान खान की मुश्किलात आसान नहीं होंगी? कम ज्यादा होंगी, बल्कि हम सबकी ज्यादा होंगी। और जी उस्मा साहब, क्विकली जरा बता दें क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरे फिर अतर साहब की तरफ जाना है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल मसलहत के नाम के ऊपर इनको कितनी ढील देनी है, इन्होंने कितना पाकिस्तान के अंदर आग लगानी है, कितना इंतशार देना है। और मेरा तो मशवरा है मुफ्त, इनको इनकलाब लाने का बड़ा शौक आया हुआ था ना कल रात से, इनको इनकलाब लाने का एक मौका दिया, बिल्कुल विड्रॉ करें, कहें हमने अदालतों में भी नहीं जाना, हमने कोई जमानत भी नहीं लेनी। आपका ये पॉइंट आ गया उसमें, मेरे पास टाइम का यार इस पार्ट में, ठीक है, पता लग आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। जरा से ये खबर भी चल रही है कि शायद उमर यूब और जरताज गुल साहिबा को भी गिरफ्तार किया जाए। अतर, आप किस तरह देखते हैं इस गिरफ्तारी को? ये आफ्टर शॉक्स है, रिएक्शन है अली अमीन गंडापुर की, जितनी भी हम तनकीद करें काम है स्पीचेस का, और ये आप बढ़ता हुआ देखते हैं गिरफ्तारियों को? जी नहीं कामरान साहब, ये एक तसलसल है। देखें, ये कोई पहली दफा कोई इस तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरह का एनओसी दिया गया, जिस तरह रास्ते ब्लॉक किए गए, बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज हम यहाँ पहुंचे क्यों हैं। खालिद खुर्शीद ने भी कल बड़ी सख्त बातें की, सीएम गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत का जिस तरह खात्मा हुआ, उनके वालिद इलेक्शन जीते, उधर 20,000 वोट जो है वो 4 दिन गिना नहीं गया इलेक्शन कमीशन से वहां के। तो जो सब कुछ होता रहा ना, ये तलखियां वैसे आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ गई। इस मुल्क में जो हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है। शामी साहब की बात से मैं एग्री करूंगा, सब एक एक कदम पीछे हटे। इस मुल्क जो असल में कोई तकलीफ में है तो वो ये मुल्क है। अगर हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो नून लीग की गवर्नमेंट को आप क्या मशवरा देंगे अतर भाई? वो क्या करे? वो पीछे हटेगी तो गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी उनकी, नून लीग। नहीं, पीछे हटे। बहुत सारे
बहुत सारे सियासी मामलात होते हैं जिस पे हुकूमत जो है वो बड़े ज़र्फ का मुजाहरा कर सकती है। ये कोई नहीं कह रहा उनको कि आप उनके आगे सरेंडर कर दें, लेकिन सियासी तौर पे एंगेज करना, बहुत सारे लोगों से बातचीत करना, उसमें हुकूमत का किरदार होता है। ये जिस तरीके से कल जो कानून साजी हुई है और पुलिस सुबह से ट्वीट्स कर रही थी कि नया कानून बन गया है, जलसे में पैदल भी आपने हमारे रास्ते से जाना है, तो खुदारा ये कोई जो है जमहूरी रवैये तो नहीं है ना। आप जब तक जमहूरी रवैये नहीं अपनाएंगे, चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, मामलात सुलझेंगे नहीं। राइट उस्मा साहिबा, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास सिर्फ 3 चॉइसेस है उसका जवाब देने की। सवाल ये है कि क्या आप इस वक्त आज जो शाया भी हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हर लिहाज से 2/3 एक्वायर करके आपकी ये मंशा है आपकी पार्टी और आपकी हुकूमत की कि जजों की एज जो है बढ़ाने के लिए एक तरमीम लेके आई जाए? अब आप येस कह सकती है, नो कह सकती है, तीसरा आप कहेंगी कि मुझे पता नहीं, और चौथी बात ना कोई कीजिएगा, फिर अगला सवाल करूंगा, बताएं। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये इख्तियार है पार्लियामेंट का कि जो वो बेहतर समझे वो कानून साजी करे, और इस इख्तियार यार से वो पार्लियामेंट फिलॉसफी को कोई सबको नहीं पता है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं ये मैंने पूछा था। आपको नहीं पता या आपको पता है बताना नहीं चाह रही? चलें, बता चौथी देंगे, ऑप्शन। बता देंगे, अच्छा, पता है बता बताना नहीं देंगे, चाह रही? बता देंगे, ठीक है, तो ये एक बता कदम देंगे, पीछे- बता देंगे। एक कदम पीछे जो अतर साहब ने कहा है, सर नून लीग तो एक कदम अगर पीछे हटे तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रह जाता। बड़ी माजरत के साथ मैं कोई उसमें नहीं कह रहा, क्योंकि ऑब्वियसली नून लीग के मुतालिक ये परसेप्शन है कि अगर कहीं से अप्रोच रीअप्रोचमेंट हो गई इदारे और इमरान खान के दरमियान तो इनकी गवर्नमेंट खतरे में भी आ सकती है। नहीं, ऐसी क्या रिप्लेसमेंट होगी? अच्छा, इस लेवल की नहीं होगी, अगर हुई तो। अगर जरदारी साहब की और खान साहब की सुलह हो जाए तो फिर हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। अच्छा अगर जरदारी वाह। साहब मिल जाए, अदरवाइज तो मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। अच्छा, इस पार्लियामेंट में तो को खान साहब जो हैं वो तख्ता उलटते हुए नजर नहीं आते। तो देखिए, बात यह है कि आपको हिकमत और दानाई से काम लेना पड़ता है ना। जो सियासी लीडर हैं वो मुश्किलात में शाफी साहब मुब्तला क्विकली एक होते हैं। सवाल और कि मिलिट्री ट्रायल में बहुत बात हो रही। कल मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, आप कह रहे थे कि जी मिलिट्री ट्रायल कभी नहीं हुए, ना शेख मुजीब का हुआ, ना भुट्टो साहब का हुआ, इन सब के सिविलियन ट्रायल हुए, मिलिट्री उसको उस तरह नहीं लेती। लेकिन मैंने आपसे उस वक्त एक सवाल किया था, ऑन एयर पूछ रहा हूँ कि उस जमाने में कोर्ट्स जो थे वो उतने ज़्यादा उस बंदे के साथ खड़े नहीं होते थे जो टकराना होता एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आज ज़रा माहौल कहा जाता है कि मुख्तलिफ है। आपके नज़दीक कितना % चांस है मिलिट्री ट्रायल का इमरान खान अगर का? मिलिट्री ट्रायल भी हो जाए तो मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आना है, नहीं होना है, लेकिन ठीक है ना। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मिलिट्री ट्रायल का कितना चांस है? नहीं, देखिए उसमें मैं रियासत, जो पाकिस्तानी रियासत है ना, सर एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट आती है बराह रास्त, तो मैं समझता हूँ उस तसादुम से गुरेज होना चाहिए। मैं अभी ब्रेक के बाद आपको उसके बताता हूं। नफ्सियाती असरात होंगे और जज्बाती असरात होंगे। हमारी रियासत